हरि नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। देखो बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन सत्संग में आए हैं और आए हैं तो ऐसी मार्मिक बातें मिली है। हम अपने को हम लोग सांसारिक मानते हैं कि हम तो सांसारिक आदमी हैं, हम तो गृहस्थी आदमी हैं। तो महाराज जी ने कहा कि जब तक ऐसा मानेंगे कि हम तो गृहस्थी आदमी हैं तो माला फेरेंगे, भगवान की याद आएंगे संसार वाले। परंतु अब यदि अपने मान्यता को बदल दे कि नहीं हम भगवान के हैं, संसार में रह करके अपना स्वांग निभाना है, नाटक पूरे करना है, मूल में तो हम भगवान के हैं, तो हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो जाएगा। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, न दुकान छोड़ना, न बाल बच्चों को छोड़ना, केवल अपनी मान्यता बदल दे कि हम भगवान के ही हैं। तो महाराज जी की पंचामृत है 5 बातें। पहली बात है हम भगवान के ही हैं। अब पहली बात मानते ही 4 बातें अपने आप आ जाएगी कि हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के घर में रहते हैं। ये अपना घर नहीं है, ये तो मिला हुआ है 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, उसके बाद तो छोड़ के जाना पड़ेगा। तो घर किसका हुआ? भगवान का। अब घर में साफ सफाई रखना, मंदिर बनाना, भगवान का चित्र हर कमरे में लगाना, क्यों? भगवान का घर है भाई। झाड़ू पोछा लगाना, वस्तुओं को यथास्थान रखना, क्यों? भगवान का घर है। तीसरी बात, हम जो शुभ काम करते हैं सब भगवान का ही काम करते हैं। भाई लोग ईमानदारी से सच्चाई से नौकरी करे, व्यापार करे, माताएं बने रसोई बनावे, झाड़ू पोछा लगावे, कपड़े धोए, बाल बच्चों को तैयार करे, सब भगवान का भजन हो गया। भजन 2 तरह का होता है, एक खंडित भजन, एक अखंड भजन। खंडित भजन क्या है कि घंटे आध घंटे पूजा पाठ कर लिया, ऑफिस व्यापार में गए तो वही झूठ कपड़ बेईमानी। मंगलवार का दिन है, शाम को आए, हाथ पांव धो करके सुंदरकांड का पाठ कर लिया। तो थोड़ा साधन थोड़ा असाधन, ये खंडित भजन होता है। परंतु करनित करे राम पद पूजा, जो भी काम करे भगवान का काम मान के करे तो गलत करेगा नहीं, झूठ कपड़ बेईमानी करेगा नहीं। तो नौकरी व्यापार करना भी भगवान का भजन हो गया। अभी हम लोगों ने मान रखा है कि पूजा पाठ करना भगवान का भजन है, बाकी तुम गृहस्थी आदमी हैं, अब गृहस्थ में झूठ कपट करना ही पड़ेगा। तो संतों ने कहा यह अधूरा भजन है, खंडित भजन है। और पूरा भजन अखंड भजन क्या है कि हमारा 24 घंटे का भजन शुरू होना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि घर गृहस्थ में रह करके 24 घंटे तो कोई राम राम कर सकेगा नहीं। चलो 24 घंटे कर लिया तो 48 घंटे नहीं करेगा।
तो संतों ने कहा कि क्रिया के द्वारा जो भजन करते हैं ये सीमित होता है, और भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं तो हमारा भजन अखंड हो जाता है। जैसे कन्या एक ही रात्रि में विवाह होते ही अपने को बहू मान लेती है, तो सास ससुर की सेवा करती है किस लिए? पति के नाते। जेठ देवर की सेवा करती है किस लिए? पति के नाते। आए गए अतिथियों की सेवा करती है किस लिए? पति के नाते। तो पति के होते ही जीवन भर के लिए पति के हो गई, और जो भी काम करेगी पति के प्रसन्नता के लिए करती है। ऐसे भगवान का होकर के हम जो भी शुभ काम करेंगे सब भगवान का भजन हो जाएगा। आज महाराज जी ने कहा कि काम धंधा भी भजन, टट्टी पेशाब जाना भी भगवान का भजन। जैसे कोई रामू नाम का ड्राइवर है, अब गाड़ी की धुलाई सफाई कर रहा है तो किसका काम? सेठ जी का, बाबूजी का काम। गाड़ी चलाना बाबूजी का काम, गाड़ी की धुलाई पुछाई करना बाबूजी का काम, गाड़ी में शुद्ध सात्विक डीजल पेट्रोल डालना बाबूजी का काम। और गाड़ी गर्म हो जाती है, गर्मी का दिन है तो छाए में खड़ी कर देता है। सेठ जी कहते हैं रामू तूने गाड़ी क्यों खड़ी कर दिया, हमें तो कोर्ट में जल्दी पहुंचना है। तो रामू कहता बाबूजी गाड़ी गर्म हो गई। तो गाड़ी को छाए में खड़ी कर देना ही बाबूजी का काम। ऐसे ये जो शरीर मिला है ये भगवान की दी हुई गाड़ी है, इसकी साफ सफाई करना, शौच स्नान जाना भी भगवान का भजन। इसको योग करना, व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना ये भी भगवान का भजन। क्यों? भगवान की गाड़ी है तो इसको मजबूत बना के रखेंगे, इसको भोगी बना के नहीं रखेंगे। प्रायः रोगी कौन होते हैं? जो भोगी होते हैं, समय से सोते नहीं, समय से उठते नहीं, सूर्योदय के बाद तक सोते रहने से कई बीमारियां आती है। नेचुरोपैथी में एक जगह मैं गया तो वहाँ पर तालिका बना हुआ था कि 10 से 11 बजे तक जागने से आपको ये रोग होगा, 11 से 12 बजे तक जागने से ये रोग होगा, 12 से 1 बजे तक जागने से ये रोग होगा। प्रकृति का नियम है, रात्रि किस लिए बना है? सोने के लिए। परंतु मनुष्य अपना रुपए कमाने का उद्देश्य बना लिया तो रात दिन कुछ दिखता नहीं। पहले के लोग रात्रि में, अब बिजली आदि व्यवस्था थी नहीं, टेलीविजन ये सब मनोरंजन था नहीं, तो शाम को जल्दी खा पी के सो जाते, पाचन सही होता था, स्वास्थ्य बढ़िया रहता था। प्रातः काल 3 बजे 4 बजे उठ जाते थे। अब मोबाइल के कारण से 8 बजे 7 बजे तक सोते रहते हैं तो कई तरह की बीमारियां आती है। तो अब रामू नाम का ड्राइवर है तो गाड़ी को चलाना बाबूजी काम, गाड़ी की धुलाई सफाई करना बाबूजी काम, शुद्ध सात्विक इसमें भोजन देना बाबूजी का काम। तो हमारा 24 घंटे का भजन शुरू हो गया। न घर छोड़ना, न मकान छोड़ना, दुकान छोड़ना, न व्यापार छोड़ना। लोगों को ऐसी युक्ति का पता नहीं है। अरे काम वही करो जो ईमानदारी से आप करते हो, परंतु अपने को बदल दो कि हम भगवान के हैं, तो वही काम करना भगवान का भजन हो गया। जैसे हिमालय के गुफाओं में कोई बैठ के 6 घंटे माला फेरे, राम राम करे, साधु महात्मा, और आप गृहस्थी हैं 6 घंटे खेती नौकरी व्यापार का काम करे, माताएं रसोई आदि काम करे, तो जितना दामी माला फेरना महात्मा जी का हिमालय में भजन हुआ,
उतना का उतना दामी भजन आपका गृहस्थ में काम धंधा व्यापार करना ही भजन हो गया। इसको कहते अखंड भजन। और एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। तो एक बात को एक बार क्या स्वीकार करना है कि अब हम भगवान के हो गए। अब भगवान के हो गए तो संसार के नहीं रहेगा संसार में, वैसे ही खाएगा पिएगा सोएगा, परंतु भीतर की मान्यता बदल गई कि अब हम भगवान के हो गए, मैं भगवान के हूँ। कितने सुगम बात महापुरुषों ने खोज करके बताई कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। जैसे आप लोगों में से कोई बंबई जावे और वहाँ के लोग पूछे भाई साहब कहाँ से आए, तो कहते हैं क्या कि रुको याद करके बताता हूँ कि जयपुर से आया, जोधपुर से आया। हाँ याद आ गया, हम तो दिल्ली के से आए हैं। याद करना नहीं पड़ता, भीतर से स्वीकार कर लिया कि हम दिल्ली के रहने वाले हैं, तो कोई आधी रात को उठा के पूछे तो ही भूली नहीं होती। विवाह एक बार हुआ, अब कोई विवाह के 50 साल बाद पूछे आधी रात को उठा के कि बताओ भाई साहब का विवाह हो गया, तो क्या कहना पड़ता है रुको भी डायरी खुल बताता हूँ विवाह हुआ कि नहीं हुआ। आंख मलते मलते कहेंगे विवाह हो गया, और एक ही बार हुआ। आपकी जाति के हो तो याद करना पड़ता है कि रुको ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो, वैश्य हो कि शूद्र हो। हाँ हम तो अग्रवाल हैं। तो जैसे अपने नगर की भूली नहीं होती, अपने विवाह की भूली नहीं होती और अपने जाति की भूली नहीं होती, ऐसे सत्संग किसको कहते हैं? अपने मान्यता को बदल दिया कि अब हम भगवान के हो गए, इसी का नाम सत्संग है। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई, कोई बात पूछो। सार बातें जो चली है, देखो संसार की वस्तुएं तो मिलती है 3 चीजों से। जैसे किसी के मन में आवे कि हमें करोड़पति बनना है, तो पहले इच्छा करे, और इच्छा करने से कोई करोड़पति बन जाएगा क्या भाई? इच्छा करने से लखपति भी नहीं बन पाएगा। तो पहले इच्छा करे, फिर उद्यम करे, खेती करे, नौकरी करे, व्यापार करे, कुछ करना पड़ेगा। और तीसरे हमारे प्रारब्ध में, भाग में, नसीब में, लक में, मुकद्दर में, हाथ की रेखा में, माथे की रेखा में करोड़पति बनना होगा तो बनेंगे, नहीं तो लखपति भी नहीं बन पाएंगे। तो संसार की चीजें मिलती है इच्छा, उद्यम व प्रारब्ध से, और भगवान की प्राप्ति होती है केवल इच्छा मात्र से। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? संतों ने कहा कि साधक के अंदर उत्कट अभिलाषा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। एक बहुत अच्छा साधक था, तो एक महात्मा जी पुस्तकें पढ़ा करता था और सोचा करता था कि महात्मा जी कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं कि अयोध्या में रहते हैं, काशी में रहते हैं, प्रयागराज रहते हैं। अब वो खेती बाड़ी करता था, इतने पर्याप्त पैसे भी नहीं कि रुपया किराया खर्च करके बाबा जी को ढूंढे। बाबा जी वहाँ से थोड़ी दूर पर जंगल में कुटिया बना के रहते थे। तो घोड़ा रखते थे, घोड़े बैठ के कभी इस गांव में जाते, कभी उस गांव में जाते। गांव वाले घोड़े को चारा पानी खिला देते और बाबा जी भिक्षा मांग के भोजन करके सत्संग करा के आ जाते। तो एक दिन जब महात्मा जी अपने घोड़ा पर सवार हुए तो घोड़ा अड़ गया। दाएं ले जाना चाहे बाएं जावे, बाएं ले जाना चाहे दाएं जावे। तो महात्मा जी ने सोचा भाई घोड़ा तुम्हारा आज्ञाकारी है, आज ये कैसे घोड़ा अड़ गया? इसमें भी कोई न कोई भगवान की कृपा है। जो भगवान के भगत होते हैं सब परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखते हैं, और वास्तव में भगवान की कृपा तो लबालब भरी हुई है।
तो महात्मा जी ने सोचा कोई बात नहीं, इसमें कोई न कोई भगवान कृपा है। अब लगाम को ढीला कर दिए, घोड़ा जाते जाते सब गृहस्थ के दरवाजे पर खड़ा हो गया। न तो गृहस्थ को पता कि वही महात्मा जिनको मैं ढूंढ रहा हूँ, और न महात्मा को पता कि बहुत जिज्ञासु है, साधक है। अब देखा महात्मा जी आए हैं, भोजन प्रसाद कराया, निवेदन करके रात्रि में ठहरा दिया। जब रात्रि में सत्संग होने लग गया तब उसको पता लगा कि अरे तो वही महात्मा जिनके मैं वर्षों से पुस्तकें पढ़ा करता हूँ। और महात्मा जी ने देखा कि साधक बहुत जिज्ञासु है, बहुत लगन है। तो जब प्रातः काल महात्मा जी को जाने को हुआ तो उन्होंने कहा बेटा हमारा नाम पता ठिकाना लिख लो, और तुम्हारे मन में कोई शंका हो, जिज्ञासा हो, तुम्हारे पत्र लिख देना, हम दोबारा फिर आ जाएंगे। तो साधक ने कहा कि महाराज अभी आपका आना कैसे हुआ? बोले अब की बार तो मेरा घोड़ा अड़ गया था। तो साधक ने कहा कि महाराज दोबारा फिर घोड़ा अड़ जाए तो आ जाना। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भाई बहन के अंदर जिज्ञासा होती है, लगन होती है, तो भगवान संत महात्माओं को भेज देते हैं। संतों का घोड़ा अड़ जाता है। तो भगवान के तरफ चलने में केवल लगन की कमी है। क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे। नारद जी महाराज एक रास्ते से जा रहे थे गांव से, तो एक भगत 10 सालों से इमली के नीचे पैर की माला फेर रहा था। देखा रे हमारे गांव से नारद जी महाराज बीड़ा बजाते हुए जा रहे हैं। दौड़ के गया, प्रणाम किया। नारद जी महाराज रुको, 5 दिन 10 दिन 15 दिन रुको, भोजन प्रसाद पाओ, सत्संग कराओ, आप जल्दी जल्दी कहाँ चले जा रहे हैं? नारद जी ने कहा भाई बहुत जरूरी काम से मैं तो बैकुंठ धाम जा रहा हूँ, भगवान के पास। अच्छा भगवान पास जा रहे हो? बोले हाँ, कोई काम मत बताओ। तो नारद जी ने कहा कि नारद जी से भगत ने कहा कि नारद जी महाराज भगवान से ये पूछ लेना कि वो दिल्ली का भगत है और इमली के पेड़ के नीचे बैठ करके 10 सालों से माला फेर रहा है, तो उसको किस तारीख को आप दर्शन दोगे? भगवान नारद जी ने कहा ठीक है मैं पूछ लूंगा और 5वें दिन वापस आऊंगा और बताते हुए जाऊंगा। अब चलते चलाते नारद जी भगवान से पूछ बैठे कि महाराज वो दिल्ली का भगत है, इमली के पेड़ के नीचे बैठ के 10 सालों से माला फेर रहा है, तो किस तारीख को दर्शन दोगे? भगवान ने कहा कि जिस लगन से माला फेर रहा है उस भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। अब नारद जी महाराज तो सिर खुजलाने लग गए। वो भगत जो 10-5 माला फेरता है और जब सुनेगा कि भगवान ने कहा इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा, तो माला भी खुट्टी टांग देगा, निराश हो जाएगा। तो नारद जी क्या किए कि रास्ता बदल के जाने लग गए। न भगत मिलेगा दिल्ली वाला, न पूछेगा, न बताऊंगा। अब वो तो अपने 5वें तल्ले से देख रहा था कि नारद जी महाराज आएंगे, 5वां दिन है। अब देखा कि अरे नारद जी महाराज तो रास्ता बदल दिए। दौड़ के गया, छोड़म प्रणाम किया, अरे नारद जी रुको रुको, आप रास्ता भूल गए, हमारा इंजीनियर क्लेब तो इधर का रास्ता है, बताओ आपने भगवान से पूछा था? नारद जी ने कहा हाँ भाई थोड़ा और स्पीड बढ़ाओ भजन का, और लगन बढ़ाओ। उसने कहा देखो महाराज मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, गोल मोल में जवाब मत दो, हमारे को स्पष्ट बताओ कि नारद जी ने भगवान ने किस तारीख को दर्शन देने के लिए कहा है। तो नारद जी ने कहा देखो बता तो दूंगा, आप निराश मत होना, होपलेस मत होना। उसने कहा महाराज मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूँ, निराश क्यों होऊंगा, बताओ जो भगवान ने बताया बताओ आप। तो नारद जी ने कहा कि भगवान ने कहा है कुछ भगत से कह दो कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा। और जैसे सुनाओ तो नाचने लग गया, ओ हो भगवान दर्शन देंगे, भगवान दर्शन देंगे। और उसी समय सभा में भगवान प्रकट हो गए। बोलो कन्हैया लाल की। तो नारद जी कहने लगे कि महाराज आप हमारी फजीती क्यों कराए, हमारे से तो आपने कहा कि इमली के पेड़ में जितने पत्ते उतने जन्म के बाद दर्शन दूंगा।
और आप आ गए हमारे पीछे पीछे दर्शन देने के लिए। आपके यहाँ भी झूठ कपट बेईमानी चलने लग गया क्या? भगवान ने कहा नारद जी आप नाराज क्यों होते हो? जिस भाव से जिस लगन से लगा था तो इतने जन्म तो लग ही जाते हमारे प्राप्ति में, दर्शन देने में, जितने इमली के पेड़ के पत्ते हैं। परंतु जैसे इसने सुना कि भगवान दर्शन देंगे तो इसके अंदर इतना उत्कट अभिलाषा हुआ, इतना लगन हुआ, हमें तत्काल दर्शन देना पड़ा। तो भगवान के तरफ चलने में केवल लगन की कमी, इच्छा की कमी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं? ये भगवान कृपा करते हैं तो लगन लगती है, और लगन लगावे तो कृपा की अनुभूति होती है। तो भगवान की कृपा है, हम सबके ऊपर कृपा है। अगर कृपा नहीं होती तो परम सदैव स्वामी महाराज जी की बातें सुबह सुबह कानों में नहीं पड़ती। पूरा जीवन बीत जाता है, ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। गुरु जी तो अपना बनाते तुम्हारा चेला बन जाओ, और स्वामी महाराज बनाते भगवान के कि तुम भगवान के हो जाओ, मेरे मत हो, भगवान के हो जाओ। महाराज जी ने कहा कि चेला बनना हो तो चले जाओ, और भगवान का बनना हो तो आ जाओ। कितना अंतर है। अब इसमें कोई बात पूछो भाई। माताओं बहनों कोई बात पूछो, पूछने से बातें खुलेगी। बताओ बहन जी कोई बात पूछो। आप गीता पढ़ती रहती हैं, हैं? हाँ, अच्छा काम करने पर कोई बुरा भला अगर कहता है, अगर बुरा कहता है तुम्हारे पाप नष्ट होते हैं, तुम्हारे पाप नष्ट हो रहे हैं। और अगर हम बुरा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, तो अपना सुधार करना चाहिए, अपना सुधार करना चाहिए, हैं? नहीं, परंतु यदि हम गलत करते हैं तो सुधार करें, और नहीं करते तो प्रसन्न रहो। बात तो ठीक, बात सही कह, परंतु प्रतिकूलता सहने का नाम तपस्या है। देखो आपने कही तो बहुत अच्छी बात याद आ गई। स्वामी महाराज ने कहा कि साधु कायर होता है। हम लोगों के लिए कायर कहा कि तो थोड़ी प्रतिकूलता आई तो भाग गए, थोड़ी मन मुताबिक काम नहीं हुआ, अच्छा खाने पीने को नहीं मिला, बढ़िया रुकने ठहरने के लिए नहीं मिली, तो बैग उठाए दूसरी जगह चले गए। परंतु गृहस्थ के जीवन में कितनी प्रतिकूलता होती है। पत्नी को राजी करना पड़ता है, बेटे को राजी करना पड़ता है, बेटी को राजी करना पड़ता है, कुटुंबी संबंधियों को राजी करना पड़ता है, रिश्तेदारों को राजी करना पड़ता है, सबको राजी करना पड़ता है। तो राजी करना पड़ता है, तो ये तपस्या है। ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं, राजी होते हैं। और हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, दुनिया भले नाराज हो। बताओ सती जी, हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, कोई राजी हो कोई नाराज हो। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपने भवन बुहार। हम अपने कर्तव्य का ठीक ठीक पालन करेंगे, दुनिया राजी हो चाहे नाराज हो। दुनिया को राजी तो राम जी नहीं कर सके, भगवान कृष्ण कर सके क्या? बोलो। राम जी के भी राम जी से भी बैर रावण ने किया, और कृष्ण से बैर कंस ने किया, तो वो भी दुनिया को राजी नहीं कर सके। हम आप कैसे राजी करेंगे? हाँ, ये है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करेंगे,
तो जबरदस्ती लोग राजी होंगे, जो साधक हैं वो राजी होंगे। अब स्वामी महाराज का शरीर तो रहा नहीं, आज देखो दुनिया कितने उनकी फॉलोअर है, कितने हम लोग सुन रहे हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं, और जो महाराज जी का नाम ही नहीं सुना वो भी सुनते हैं, कहते हो जीवन में पहली बार ये सुन रहा हूँ। ये मेरे को याद है हर्ष विहार में पहली बार मेरे को लगभग 10 साल पहले, 12 साल पहले हनुमान मंदिर में अरुण जी लाए, तो 1 घंटे का सत्संग कराए। तो सत्संग कराए तो संबंध की बातें उसमें चल रही थी, ये भगवते नमः वाद्य बातें उतना नहीं चल रही थी। तो एक 55 साल के लगभग उम्र के सज्जन थे, तो उन्होंने सत्संग पूरा होने के बाद बोले कि जीवन में पहली बार ये सुना हूं कि भगवान से संबंध जोड़ो। तो अब स्वामी महाराज जी का सही भले नहीं रहे, पर जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे, जब तक ये दुनिया रहेगी, सूरज चाँद रहेगा, तब तक महाराज जी की बातें चलेगी रहेगी। मीराबाई को गए 525 वर्ष हो गए, आज मीराबाई का शरीर भले नहीं रहा, और आज मीराबाई का सिद्धांत जीवित है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ये प्रभु समन कृपा अभियान किसका है? मीराबाई का है, मीराबाई का चित्र लगा है, मीराबाई का अभियान है कि भगवान से संबंध जोड़ो, किसी से भी संबंध मत जोड़ो। ऊपर ऊपर से ये जो संबंध ऊपर से मानो कि मेरे पति हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बहू है, मेरी सास है, मेरे रिश्तेदार हैं, ऊपर से कहो, पर भीतर से मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ऊपर से नहीं कहना है, नहीं तो नाटक बिगड़ जाएगा। अब पत्नी जाके कहे कि आज मैं सत्संग सुन ली, आज से आपका संबंध मेरा नहीं है, तो घर में लड़ाई झगड़ा होने लग जाएगी। ऊपर से कहो कि हमारे प्राणनाथ हैं, ऊपर से कहो कि आप हमारी पत्नी हैं, ऊपर से कहो, पर भीतर से मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भीतर से केवल भगवान अपने, क्योंकि भगवान के सिवा किसी को अपना मानेंगे तो रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, ये बात है। तो अरुण जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग नाराज हुए तो होने दो। मोदी जी अगर 2-2-4 कहते हैं तो विपक्षी कहते हैं 2-2-5, बोलो कहते नहीं कहते? तो ये तो कहने वाले कहते रहेंगे। देह धरे का दंड है सब काहू को होए, पर ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रो। अब सब योगी जी मोदी जी हो जाएं क्या? हाँ हाँ, तो कहने का तात्पर्य कि हमारा सिद्धांत ठोस रहेगा, हम सच्चे मार्ग पर चलेंगे तो दुनिया माने चाहे न माने भगवान राजी होंगे, भगवान राजी होंगे, भगवान राजी होंगे, ये बात। तो अपने अहमता बदलने का नाम सत्संग है। अब मैं दिल्ली में आता हूँ तो आलोक जी को फोन करता हूँ, हर्ष विहार में अभी वंदना बहन है, ये सब तो ग्रुप है इनका, ये तो सबको पता लग जाता है। पुरुषों में इनको फोन करता हूँ, क्यों करता हूँ? ये साधक हैं, ये योग करते हैं, वहाँ सब एकत्रित होते हैं इनके ग्रुप वाले, पर छोड़ करके सत्संग में आते हैं और कई जगह तक पहुँच जाते हैं, दिल्ली में कई जगह पहुँच जाते हैं। क्यों? लगन है, रुचि है और सच्चे आदमी हैं। ये तो कमेटी वालों से कहते हैं, क्यों गाने बजाने वालों बुलाते हो, लाखों रुपए खर्च कर देते हो, भंडारा करते हो, 20 बताओ 20 लाख, हाँ 20 लाख रुपया बताओ, हाँ हाँ बताओ 18 लाख रुपए, नहीं मिलती, नहीं मिलती, नहीं मिलती, हाँ नहीं, असली बातें मिलती नहीं, असली बातें मिलती, ये भगवान कृपा होती है तो ऐसी बातें मिलती है। हाँ ठीक बात, ठीक,
हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, बोलो गिरधर गोपाल की। अब यही 5 परिक्रमा अपने कर लेते हैं जैसे कल किए थे प्रभात फेरी। राम